दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 साल की छोटी सी उम्र में लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली और बहुत से अवार्ड हासिल करने वाली। आज हम बात कर रहे हैं बाल कलाकार के रूप में अपना जलवा बिखेरने वाली 80 के दशक की मशहूर अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी की। इनका जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र परिवार में हुआ था। इनके पिता बद्रीनाथ कोल्हापुरी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। इनकी माता एक एयरलाइंस में नौकरी करती थी। पद्मिनी के परिवार का संबंध लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर से भी था। पद्मिनी को संगीत का बहुत शौक था। वह एक सिंगर बनना चाहती थी क्योंकि उनके पिता भी शास्त्रीय संगीत के गायक थे और लता जी से उनके परिवार के रिश्ते थे। तो जाहिर सी बात है कि पद्मिनी के आसपास का माहौल संगीतमय था, जिस कारण से उन्हें भी गायिका बनना था। पद्मिनी कोल्हापुरी ने छोटी सी उम्र में ही कई फिल्मों के लिए गाना गाया। पद्मिनी ने 14 साल की उम्र में फिल्म यादों की बारात के लिए गाना गाया था। पद्मिनी की 15 साल की उम्र में आई फिल्म गहराइयां में एक ऐसा सीन शूट किया गया था कि उस समय देखने वालों की आंखें खुली के खुली रह गई थी। यह एक अडल्ट सीन था। इस सीन को लेकर चारों तरफ पद्मिनी की खूब आलोचना हुई, लेकिन इस आलोचना से पद्मिनी को नुकसान की जगह फायदा हो गया। ये फिल्म हिट साबित हुई। पद्मिनी की जब यह फिल्म हिट हो गई तो वह खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्हें लगा कि ऑडियंस को इसी तरह के सीन पसंद आते हैं। पद्मिनी फिल्म साजन बिना ससुराल और थोड़ी सी बेवफाई में बाल कलाकार के रूप में नजर आई। पद्मिनी कोल्हापुरी हर तरह के किरदार निभाने के लिए जानी जाती है। वह हर रोल को करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, चाहे वह बोल्ड सीन हो या फिर अडल्ट। हर किरदार को पद्मिनी बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। वह अपने किरदार में पूरी तरह खो जाती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पद्मिनी जिस रोल को भी निभाती थी उसमें जान डाल देती थी। फिल्मों में पद्मिनी का अचानक ही आना हुआ तो वह एक्टर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पद्मिनी कोल्हापुरी गायिका बनना चाहती थी, लेकिन वह एक्टर बन गई। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए उन्हें जब बाल कलाकार के रूप में काम करने का ऑफर आया था तो पद्मिनी ने उत्सुकता बस हाँ कह दी, जिस वजह से वह एक्टिंग की ओर खींची चली गई और एक एक्टर बन गई। 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में पद्मिनी ने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। यह उनकी पहली फिल्म थी। तो इसी को आगे जारी रखते हुए पद्मिनी ने अपनी अगली फिल्म में 8 से 7 मिनट तक का रेप सीन शूट करवाया था, परंतु इससे पद्मिनी की छवि काफ़ी खराब हो गई थी। उनके ऊपर एडल्ट एक्टर्स का ठप्पा लग गया। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू। हालांकि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जरूर मिला था। पद्मिनी दिखती तो बहुत ज़्यादा मासूम थी, पर सीन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड देती थी। जब चारों तरफ पद्मिनी को एडल्ट एक्टर कहा जाने लगा तो पद्मिनी को बहुत बुरा लगा और उन्हें समझ भी आ गया कि अगर ऐसे ही सीन देती रही तो फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना तो दूर रहा, यहाँ ज़्यादा दिन टिक भी नहीं सकूंगी। फिर उन्होंने इस तरह के सीन से किनारा कर लिया और भारतीय परिधान में आ गई। पद्मिनी का एडल्ट सीन वाला ठप्पा अभी तक पूरी तरह से मिटा नहीं था कि अचानक उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आलोचना का सामना करना पड़ा। बात 1980 की है, जब ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स भारत घूमने के लिए आए थे। चार्ल्स को भारत की हर वह चीज़ देखनी थी जिसके लिए बाहर जाना जाता है, जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री भी है। चार्ल्स को शूटिंग देखने का मन हुआ तो उन्हें शूटिंग के सेट पर ले जाया गया। सेट पर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म की हीरोइन भी पद्मिनी कोल्हापुरी थी। जब शूटिंग खत्म हुई तो पद्मिनी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई चार्ल्स से मिलने की और वह उनसे मिलने गई। प्रिंस चार्ल्स के स्वागत के लिए अभिनेत्री शशिकला ने आरती की थाली सजाई थी और फूलों की माला जो कि चार्ल्स को पहनाने के लिए रखी हुई थी। पद्मिनी ने शशिकला से कहा कि आप प्रिंस चार्ल्स को तिलक कर दीजिए और मैं उन्हें माला पहना दूंगी। शशिकला ने कहा ठीक है। फिर जब प्रिंस चार्ल्स स्टेज पर आए तो शशिकला ने उन्हें तिलक कर उनकी आरती उतारी और पद्मिनी कोल्हापुरी ने उन्हें माला पहनाकर उनके गाल पे किस कर दिया। यह बात आजकल तो आम है, पर उस समय बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को काफ़ी आलोचना हुई। आलोचना भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन की मीडिया ने भी पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में बहुत कुछ छापा था। भारतीय मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उस समय प्रिंस चार्ल्स शादीशुदा नहीं थे, इसलिए पद्मिनी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें किस किया था ताकि प्रिंस चार्ल्स उन्हें डेट करने लगे। इस तरह की आलोचना से पद्मिनी को काफ़ी दुख पहुंचा था। उन्होंने एक बार मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उन्हें किस किया था, परंतु मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया और मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। एक बार पद्मिनी किसी काम से ब्रिटेन गई थी तो वहाँ पर एक ऑफिसर ने उनसे सवाल किया कि आप वही हैं जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था। कुछ समय तक पद्मिनी फिल्मी पर्दे से दूर रही। फिर 2 साल के अंतराल के बाद पद्मिनी ने एक्टर ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में काम किया।
उस समय पद्मिनी की उम्र महज 17 साल थी। फिल्म हिट रही और पद्मिनी कोल्हापुरी के काम की तारीफ हुई। इसी फिल्म के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। जैसे जैसे पद्मिनी की उम्र बढ़ रही थी उनके अंदर गंभीरता आ रही थी और काफ़ी समझदार भी हो गई थी। उन्होंने अब फिल्मों में गंभीर रोल करना भी स्टार्ट कर दिया। समय के साथ साथ पद्मिनी अब अपने कैरियर में बहुत ध्यान देने लगी थी। वह हर हाल में शूटिंग में जाया करती थी, चाहे उनकी तबीयत ही क्यों ना खराब हो। पद्मिनी घर में बैठना पसंद नहीं करती थी। मिथुन चक्रवर्ती के साथ पद्मिनी की जोड़ी काफ़ी पसंद की गई। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में भी दी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए पहले पद्मिनी कोल्हापुरी को ऑफर दिया गया था, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी ने मना कर दिया क्योंकि उसमें बोल्ड सीन देना था। पद्मिनी पहले से काफ़ी आलोचना का सामना कर चुकी थी और फिर से वह अब आलोचकों की नज़र में नहीं आना चाहती थी। पद्मिनी के ऑफर ठुकराने के बाद इस रोल को अभिनेत्री मंदाकिनी ने किया था। पद्मिनी कोल्हापुरी ने निर्माता निर्देशक प्रदीप शर्मा से शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। पद्मिनी ने एक बेटे प्रियांश को जन्म दिया और उसके पालन पोषण में लग गई। जब प्रियांश थोड़ा बड़ा हो गया तो पद्मिनी ने दोबारा फिल्मों में एंट्री मारी, फिल्म सौतन द पावर ऑफ वुमेन और बोलो राम से। लेकिन पद्मिनी पहले की तरह सफल ना हो सकी। इस समय पद्मिनी कोल्हापुरी मराठी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी के संबंधी वर्तमान की लोकप्रिय एक्टर श्रद्धा कपूर की मौसी हैं पद्मिनी कोल्हापुरी। पद्मिनी कोल्हापुरी के जीजा हैं शक्ति कपूर। लता मंगेशकर पद्मिनी कोल्हापुरी की चचेरी बुआ हैं। और अब बात कर लेते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी को मिले अवार्ड्स की। नंबर 1, फिल्म फ्रेम रोक के लिए 1983 में पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर्स अवार्ड दिया गया था। नंबर 2, फिल्म इंसाफ का तराजू में 1981 के समय उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। नंबर 3, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के लिए उन्हें 1982 में फिल्म फेयर का स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया था। नंबर 4, फिल्म प्यार झुकता नहीं 1986 के लिए उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड किया गया था। और नंबर 5, 2006 में उन्हें मराठी फिल्म चिमनी पकड़े 2006 के लिए स्क्रीन बेस्ट एक्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये हैं कुछ फिल्मों के नाम पद्मिनी कोल्हापुरी की हिट फिल्मों के नाम। जिंदगी 1976, ड्रीम गर्ल 1977, साजन बिना सुहागन 1978, सत्यम शिवम सुंदरम 1978, हमारा संसार 1978, थोड़ी सी बेवफाई 1980, गहराई 1980, इंसाफ का तराजू 1980, दुश्मन दोस्त 1981, आहिस्ता आहिस्ता 1981, प्रेम रोग 1982, विधाता 1982, स्टार 1982, खुशनसीब 1982, तेरी मांग स्टारस भरदुंग 1982, स्वामी दादा 1982, लवर 1983, मजदूर 1983, सौतन 1983, वह 7 दिन 1983, बेकार 1983, ये इश्क नहीं आसान 1984, नया कदम 1984, एक नई पहली 1984, प्यारी बहना 1985, इंसाफ मैं करूँगा 1985, बेवफाई 1985, पत्थर दिल 1985, वफादार 1985, दो दिलों की दास्तां 1985, अनुभव 1986, सड़क से सुंदर 1986, ऐसा प्यार का 1986, मुद्दत 1986, किराएदार 1986, प्यार किया है प्यार करेंगे 1986। दोस्तों ये थी पद्मिनी कोल्हापुरी की बायोग्राफी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।